गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड कल 33वें अध्याय पर जो प्रसंग 33वें अध्याय में था उसी को कह के और पूरा किया था। कल ये बात बताई गई 33वें अध्याय में कि जो रावण ने विद्युजिह्व जो मायावी था उसको लेकर और सीता को मोहित करने के लिए कि युद्ध हो चुका है और राम का मस्तक जो विद्युजिह्व को कहा कि तुम ले आना, तो मस्तक ले आया। माया का था, बोले रहस्त ने तलवार से ऐसा काम किया है और उनका धनुष भी है। तो जगत जननी जगदम्बा सीता ये माया का है नहीं समझ पाई, बड़ा विलाप करने लगी। तो शर्मा करके जो राक्षसी थी उसने सांत्वना दी और रावण की माया का भेद खोला और ये भी बताया कि श्री राम आ गए हैं और उनके विजय होने का विश्वास भी दिलाया। अब आगे के प्रसंग में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को वो जो शर्मा राक्षसी थी उसने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। तदनंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर उसने जो कहा, हे सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है। यहाँ एक रहस्य की बात बता रही है अपने बारे में। वो कहती है शर्मा सीता जी को, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहाँ से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। अब सीता क्या कहती है? वो जो सीता शोक से व्याप्त थी उसने कहा कि हे शर्मे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूँ, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। क्योंकि प्रहस्त बुलाने आए और उसके बाद वे चले गए, तो अब वो जो लौटे हैं तो अब वो क्या कर रहा है। अब इतनी बात तो सीता को पता लग गई कि वो सब बनावटी बातें थी। कह रही है
शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है, वह दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को अचेत कर देती है। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। पहले तो अंतपुर में थी, पर बाद में ये यहाँ अशोक वाटिका में आ गई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहाँ जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। वो जो उसने सुझाव दिया कि मैं राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर भगवान राम आ गए हैं तो वो तो जानती है भगवान राम का पराक्रम। बस इतना मुझे पता लगता रहे, क्योंकि पूर्व में जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगी तो इसने स्वयं प्रार्थना की अग्निदेव से। तो अगर इसको पता चलता रहेगा कि रावण क्या कर रहा है तो इसमें भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसलिए ये कहती है कि मुझे बस तुम ये सब बताती रहो। ऐसी बातें कहती हुई सीता से मधुर भाषणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा, हे मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहाँ प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उसे लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, जिसके हाथ का कमल मानो कहीं गिर गया। फिर लौटकर आई हुई प्रिय भाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, हे सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया? कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताई। हे विदेह नंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। उन्होंने जो बातें कही रावण को वो सुना रही है। क्या कहा? रावण की माँ ने और बूढ़े मंत्री ने, हे राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। क्यों लौटाएं? तो बता रहे हैं, जनस्थान में जो अकेले राम जी के द्वारा जो पराक्रम हुआ था, जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। अभी तो ये पूरी वानरी सेना के साथ आए हैं। अच्छा, हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, ये सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है? समझा रहे हैं दोनों। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर, पहले बूढ़े मंत्री कहा, अब मंत्रियों, बहुवचन आ गया है, यानी और लोगों ने भी कहा कि भाई तुम इस बात को समझो। वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। अब शर्मा उसका निश्चय बता रही है रावण का। वो
तुमको नहीं लौटाना चाह रहा है। कैसे उपमा दे रहे हैं वाल्मीकि जी, जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है। हे मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो शर्मा कहती है कि रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया मानो। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हे सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भेरी नाद और शंखध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया। जब ये बातें हो रही थी तो भेरी नाद हुआ और वो इतना भयंकर था जो कि मानो भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। यहाँ 34वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित हो तुमुल नाद करने वाली भेरी की आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर राक्षस राज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षस राज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए ये कहा, आप लोगों ने राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लंघन की जो बात बताई है वह सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ। उत्साह दिला रहा है अपने सैनिकों को। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा। पूर्व में शर्मा ने रावण की माँ और बूढ़े मंत्रियों द्वारा जो समझाया गया वो नहीं समझा। अब एक प्रयास और हो रहा है, वो है नाना के द्वारा। नाना देख रहा है कि ये डरे हुए हैं सैनिक और फिर ये उत्साह दिला रहा है, तो नाना कहता है कि हे राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है, वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है। वह शत्रुओं को भी वश में कर लेता है। जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है तथा अपने पक्ष की वृद्धि में लगा रहता है, वह महान ऐश्वर्य का भागी होता है। अभी राजाओं के बारे में जो नीति के श्लोक हैं, महाभारत में भी जगह जगह इसका वर्णन है कि कौन राजा जीतेगा। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उससे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक या समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान न करें। तो चलो ठीक है, तुम उनको अपने से अधिक शक्ति वाला नहीं मान रहे हो, और ये जो तुम्हारे सैनिक डरे हुए हैं तो समान शक्ति वाला तो है ही है जो सेना आई है, तो संधि कर लेनी चाहिए। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ वह युद्ध ठाने। इसलिए हे रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वह सीता
तुम श्री राम को लौटा दो। और भी कारण बता रहे हैं। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध न करो, उनके साथ संधि कर लेने की ही इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर दो ही पक्षों की सृष्टि की है और इनके आश्रय क्या हैं? सुर यानी दैत्य लोगों का आश्रय धर्म है और असुर का आश्रय है अधर्म। सुना जाता है, अभी आगे के 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है। ये जो देवता धर्म का ही आश्रय लेते हैं, तो हे राक्षस राज, राक्षसों और असुरों का जो पक्ष है वो अधर्म है। तो अभी त्रेता युग चल रहा है, तो जब सत्य युग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है। तो सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो कलयुग में जाकर बता रहे हैं माल्यवान कि सत्ययुग में तो धर्म की ही विजय होगी। इसका मतलब है त्रेता और यहाँ तक कि द्वापर के अंत तक भी जो सत्ययुग है उसका असर तो रहेगा, पर धर्म का असर तो रहेगा, पर सत्ययुग में सबसे ज़्यादा। त्रेता में उससे कुछ कम है, पर जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। इसलिए जो स्थिति हम इस समय देख रहे हैं कलयुग की, वो शास्त्र में इसका वर्णन है। इसीलिए आगे चल के कल्कि का अवतार होगा। अभी तो अधर्म ही सब जगह मानव विजय प्राप्त कर रहा है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। स्वाभाविक है, तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। किनका? ऋषियों का। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञों द्वारा यजन करते हैं, विधिवत अग्नि में आहुति देते हैं और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ जो धूम है, धुआं 10 दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। ये पूरा का पूरा जो शास्त्रों में वर्णन है उसको संक्षेप में यहाँ माल्यवान रख रहे हैं। ये मनोविज्ञान है कि क्या होता है। तो भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रहे हैं। शंकरानंद जी महाराज एक पद बोला करते थे, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में, जल मरतो संसार। यानी भले ये कलयुग है और आज भी जो बचा खुचा दिख रहा है हमको, संसार चल रहा है, उसमें भी हेतु क्या है? ये संतों का यानी ऋषियों का, भले वो नाम मात्र हैं हिमालय में या जहाँ कहीं, और उनकी जो तपस्या है उसी से ये बचा हुआ है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में, जल मरतो संसार। तो इसलिए ये कह रहे हैं माल्यवान
कि भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं वही राक्षसों को संताप दे रही है। अब व्यक्तिगत रावण पे तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब हैं भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न तथा सुदृढ़ पराक्रमी। तो अब यहाँ इसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है रावण के सामने, क्योंकि आगे वर्णन आवेगा, भगवान कहेंगे वानरों को, क्योंकि सब सेना में सबको बताना है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कहेंगे कि कोई भी वानर मनुष्य का रूप न बनावे, हम साथ ही मनुष्य के रूप में रहेंगे। तो स्वयं राम और लक्ष्मण तो हैं ही हैं, और विभीषण जो आया है अपने 4 मंत्रियों के साथ, तो वो 5 मिला के, यानी वानर लोग कोई भी रूप ले सकते हैं, पर मना कर दिया कि मनुष्य का रूप नहीं लेना है। तो तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। तो मनुष्य के साथ ये जो वानरी सेना जो आ गई है, आगे बताएंगे कि वानरी सेना में कितना बल है, उसका वर्णन करेंगे वाल्मीकि जी। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। अब शास्त्रों में जहाँ भी ये वर्णन आया है, अपशकुन का जरूर वहाँ वर्णन है। अब माल्यवान भी बता रहा है कि क्या क्या अपशकुन है। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि वाहन रो रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन हो रही हैं। अब पहले की भांति दिशाएं प्रकाशित नहीं हो रही हैं। मांसभक्षी हिंसक पशु गीदड़ और गीध भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के उपवन में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां, यानी माल्यवान बता रहे हैं हमको ऐसे सपन आ रहे हैं, क्या काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान को चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेवलों से चूहे पैदा होते हैं। बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सूअर तथा राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी पांखें सफ़ेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी देव से प्रेरित हो राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब ओर विचरते हैं। घरों में रहने वाली सारिकाएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चें चें करती हुई गुथ जाती हैं, लड़ पड़ती हैं और उनसे पराजित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुँह करके रोते हैं। विकराल, विकट, काले और भूरे रंग के मूड मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों की ओर मानो देखता है। और अंतिम 2 श्लोकों में ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, माल्यवान बड़ी हित की बात बता रहा है रावण को, कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं हैं। हे रावण, तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो उसका निश्चय करके वही करो। यह बात कहकर तथा राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया।
अगले अध्याय में दुष्टात्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। क्रोध से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, क्या कहा? तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है, वह पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। क्या अर्थ हुआ? यानी तुम्हारी बात ध्यान देने लायक नहीं। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो? अपने बारे में कहता है, मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ, देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो? तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं, उनके विषय में मुझे शंका है। क्या शंका है? कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो अथवा शत्रु से मिले हुए हो। तीसरा, शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है? ये जो तुमने कटु वचन सुनाए हैं, तो निश्चित रूप से तुम शत्रु से मिले हुए हो। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा। यह तुम अपनी आंखों देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा? मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह स्पष्ट कह रहा है, यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। इसीलिए भागवत में आया है कि शूरवीर कौन है? वो नहीं जो कि युद्ध में अनेकों को मार दे। शूरवीर वही है जो स्वभाव को जीत ले। तो स्वभाव को दुर्लंघ्य माना है, इसीलिए जो स्वभाव को जीत लेता है उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा है। यदि राम ने दैववश समुद्र पर सेतु बांध लिया, तो इसमें विस्मय की कौन बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है? मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। और ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान अब क्या करते? नाना थे, बहुत लज्जित हुए और फिर आगे कुछ नहीं कहा। माल्यवान ने बस इतना ही कहा कि महाराज की जय हो। इस विजय सूचक आशीर्वाद से मानो राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। आखिर में भांजा ही था। तदनंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। अभी अध्याय पूरा होने जा रहा है, 36वां अध्याय। पूर्व द्वार पर प्रहस्त और दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर, पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा और नगर के उत्तर द्वार पर स्वयं शुक और सारण की रक्षा, मतलब उनको साथ में लेकर ये कहा कि मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर, अभी चारों दिशाओं का तो हो गया, अब बीच की छावनी पर किसको नियुक्त किया? विरूपाक्ष को। इस प्रकार लंका में पूरी की रक्षा का प्रबंध करके, लंकापुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण
अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। यानी इतने दिग्गजों को मैंने उनके संरक्षण में जो सेना है उसका भी वर्णन आगे आवेगा। तो इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धिशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। अगले अध्याय में उधर क्या हो रहा है, भगवान राम की वहाँ शत्रु के देश में पहुँचे हुए श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, विभीषण, अंगद, शरभ, बंधु बांधवों सहित सुषेण, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस, ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। अब विचार में क्या, यानी लंकापुरी की भव्यता दिव्यता को देखते हैं। क्या यही वह लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सब के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा। तो विभीषण क्या कह रहा है कि मेरे जो 4 मंत्री हैं उनके नाम क्या है, अनल, पनस, संपाति और प्रमति। ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ लौट आए हैं। तो ये विभीषण वहाँ की स्थिति इस समय क्या है, तो चारों मंत्रियों को इसने भेजा। किस रूप में भेजा, ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आँखों देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूँ, आप वह सब मुझसे सुनिए। तो पहले तो वो चारों दिशाओं में को जिनको नियुक्त किया उसका वर्णन करके और बीच में जो है विरूपाक्ष को, अब उत्तर दिशा में, चूँकि रावण कहाँ है तो 12वें-13वें श्लोक में स्वयं मंत्र वेत्ता रावण, विभीषण जी सुना रहे हैं रावण को, श्री राम जी को, स्वयं मंत्र वेत्ता रावण शुक, सारण आदि कई सहस्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। और वर्णन किया कि विरूपाक्ष जो है वो नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। तो इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ लौटे हैं। अच्छा, रावण की सेना में कौन कौन है ये भी तो देख के आए हैं, वर्णन करते हैं विभीषण जी। यहाँ आगे वर्णन आवेगा, पहले तो स्वयं विभीषण जी वर्णन करते हैं और फिर वो चारों जो पक्षी बन के गए थे उनसे भी कहलवाए कि तुम जो है भगवान राम को बताओ कि क्या क्या देख के आए हो। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। ये सभी बड़े वीर। ये 17वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने राक्षस हैं वे सभी बड़े वीर हैं, बल पराक्रम से संपन्न हैं और युद्ध में आतताई हैं। वे सभी निशाचर राक्षस राज रावण को सदा ही प्रिय हैं। हे प्रजानाथ, विभीषण संबोधन कर रहे हैं श्री राम जी को, इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। यानी इधर वानरी सेना असीम है, कोई सीमा नहीं है, और इधर राक्षसों का जो है वो भी असीम है। महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी
श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। तदनंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी यह उत्तम बात कही। अब वो विभीषण क्या कहते हैं, आज हम 20वें श्लोक पर विराम दे रहे हैं। ये 17 श्लोक अभी 37वें अध्याय में और है। तो विभीषण जो कहेंगे, तो हमको ये जो 4 द्वार और बीच में उनका जो व्यू है, तो हमको इनके विरुद्ध किस किस को रखना है, तो ये बात आगे के कल के वर्णन में आवेगी। और अगले अध्याय में अभी एक रात विश्राम करेंगे भगवान। तो श्री राम का प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहाँ रात में निवास करना, और उसके अगले अध्याय में वानरों सहित श्री राम का सुवेल शिखर से लंकापुरी का, वहाँ सुवेल पर्वत पर जब चढ़ गए तो वहाँ से लंकापुरी और अच्छी तरह से दिख रही है। तो उसका वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात 40वें अध्याय में है, जब सुवेल पर्वत से दिख रहा है कि रावण कहाँ बैठा है और उसकी सभा वगैरह है, तो अब देखिए बिना किसी आज्ञा के ये सुग्रीव जो है उछल के और वहाँ रावण के उसमें पहुँच जाता है। और फिर वहाँ मल्ल युद्ध भी रावण से करता है। तो ये 40वां अध्याय बड़ा मज़ेदार है। ये उचित नहीं किया उसने, क्योंकि भगवान की आज्ञा लेकर जाना था। तो 41वें अध्याय में श्री राम कहेंगे ऐसा दुस्साहस तुम नहीं करना, यानी भगवान की कृपा से हमारी रक्षा हो जाती है। ये शिक्षा भी दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि जब भगवान से अच्छी तरह से प्रेरणा प्राप्त हो तभी ऐसा कोई कार्य या बीड़ा उठाना चाहिए। जो क्योंकि अब ये सुग्रीव जो है भगवान के अनुगत है, तो इसलिए हालांकि उसका पुराना स्वभाव है, तो इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम पुराने स्वभाव के कारण ऐसा कर बैठते हैं। पर जब भगवान हमारे साथ हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अंगद को फिर भेजेंगे दूत के रूप में। तो ये सब वर्णन क्रमशः कल परसों में आवेगा। नारायण 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 नारायण।